दिलशाद फायर टेक चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को पूरा देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ये बेस है जो नोटिफायर का बेस है और इसमें यहाँ पे इस पे कनेक्ट होता है डिटेक्टर से। अभी ये मेरा बेस ख़राब हो गया है पानी से, पानी लग के इसमें जंग आ गया, रस्ट आ गया है, जिसके वजह से ये बेस अभी इसको रिपेयर करना पड़ेगा थोड़ा। और ये है अपना डिटेक्टर नोटिफायर का और ये इसका एड्रेस है। ये डिटेक्टर इस बेस में लॉक होता है, बिल्कुल नॉर्मली लॉक होता है, नॉर्मली ये लॉक होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे लॉक होता है। अभी आप देखें ध्यान का, खांचे में देख करके एक जगह बैठाना पड़ता है और ये लॉक हो गया अपना डिटेक्टर कंप्लीट। ये मल्टी सेंसर डिटेक्टर कंप्लीट लॉक हो गया। चलो शुरू करो। अब आपको दिखाऊंगा कि डिटेक्टर में जब पानी चले जाता है तो डिटेक्टर को कैसे उसका पानी निकाला जाता है और उसका मेंटेनेंस कैसे होता है। अब ध्यान से देखेंगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ये डिटेक्टर का चैम्बर है, यहीं पे स्मोक इंटर करता है, फिर डिटेक्टर एक्टिव हो जाता है, तब डिटेक्टर का सिग्नल अलार्म पैनल पे चले जाता है। उसके बाद बिल्डिंग में सायरन बजना स्टार्ट हो जाता है। फिर लोग अलर्ट हो जाते हैं कि बिल्डिंग में कहीं फायर आया हुआ है या बिल्डिंग में फिर कहीं किसी जगह आग लगी है। हल्के हल्के से अपने टेस्टर से प्रेस करें, बहुत आसानी से खुल जाएगा। दोस्तों, यहीं पे पानी रहता है डिटेक्टर में, यहीं पे पानी लग कर के इसका जो सर्किट बोर्ड है ये बोर्ड को ही ख़राब करता है। पानी बोर्ड को ख़राब कर देता है। इसको 24 घंटे के अंदर क्लियर कर लेना पड़ता है, पानी को कपड़े से पोंछ करके, तब जाके फिर डिटेक्टर दोबारा लगा दें, फिर वो डिटेक्टर नॉर्मल वर्किंग में आ जाएगा। अब दोस्तों, मैं इसको पैक करने जा रहा हूँ। इसी तरह चारों सील को दबा देना है हल्के हाथ से। चारों सील को इस तरह से दबा देना है। फिर इसको बिल्कुल एग्जैक्ट खांचे में बैठा करके हल्के से प्रेस कर देना है। चारों तरफ से प्रेस कर देना है, चारों खांचे में। 4 खांचे होंगे, एक ये होता है, ये होता है, ये होता है और एक ये होता है। धीरे से इसको पुश कर देना है। इसी तरह डिटेक्टर मेंटेनेंस हो गया।